सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण शर्मा क्लासेस। और मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बिना कोई देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है, पहले तो जानेंगे हम लोग कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है भैया, बताओ जरा सा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस को या सिंगल या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस को फॉर्म करता है तो बोलते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react with each other to form a new substance, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस या फिर एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, आप सब जानते होंगे कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, आपका वाटर फॉर्म होता है, ठीक है, आपका वाटर फॉर्म होता है। तो समझिए बात को कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब ये सब्सटेंस और ये सब्सटेंस, आपने शायद बहुत सारे एलिमेंट का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, Na हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब जो है, अब ये सब जो है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके जब कोई नया चीज फॉर्म कर रहे हैं तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपको सुना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। मतलब सोडियम जब क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो बना दिया सॉल्ट, NaCl बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। समझना है आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या ज्यादा सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, भैया देखिए, जैसे कि सोडियम रिएक्ट किया किसी साथ, क्लोरीन साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो या दो से ज्यादा, अभी यहाँ पे सिर्फ दो है तो दो से ज्यादा भी सकता है, ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर दिया, ये फॉर्म कर दिया, ठीक है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर दिया या फिर इससे ज्यादा फॉर्म कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस या फिर उससे ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। चलो भैया, केमिकल रिएक्शन में आ गया, अब इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखना है, जब इसी को केमिकल रिएक्शन का, जब केमिकल रिएक्शन, अब इसी को हम लोग इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसके हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखना, क्या बोले आपको, सोडियम का क्या सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Na से, ठीक है। क्लोरीन को किससे, Cl से, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। हाइड्रोजन क्या होता है, H2। ऑक्सीजन क्या होता है, O2। रिएक्ट करके अपना देगा H2O। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे। बैलेंसिंग आपको मैं आगे सिखाऊंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे आप ये देखो कि क्या हो रहा है कि जब इसी को हम लोग इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अगर दिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये बन गया सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके कोई सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहा है तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं किससे, इसके सिंबल से, सो बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि आपको रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि H2SO4 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है आपके Fe के साथ, तो फॉर्म कर जाता है FeSO4 प्लस H2। ये सारे रिएक्शन, अभी हम इसमें अलग अलग प्रकार के रिएक्शन के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे, अभी जानेंगे कि अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेशन क्या होता है, सब आगे देखेंगे, ठीक है, सब कुछ आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आप ये समझो कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होता क्या है।
केमिकल रिएक्शन मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्ट करेगा तो तब कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बात ऐसा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है, जो न्यू सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कि Na से Na प्लस Cl से बन गया NaCl, तो NaCl का जो प्रॉपर्टी रहेगा वो Na और Cl से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई न्यू एटम फॉर्म नहीं करता है। पहली बात ये, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पे H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, Fe यहाँ भी है, Fe यहाँ भी है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम मतलब कि यहाँ पे ना ही कोई नया एटम बनता है, ना ही कोई नया एटम डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, और आप लोग शायद क्लास 9 पढ़ कर आए होगे। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या लिखा है, एटम्स आर नॉट क्रिएटेड, या फिर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया जैसे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि सिर्फ एटम का यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एटम में मतलब यहाँ पे ना ही कोई न्यू एटम फॉर्म करता है, ठीक है, और ना ही किसी एटम को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है। बढ़ते आगे। ठीक है, हम लोग देख लिए। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लोग ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हम लोग ये देख लिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में ये देख लिए सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एटम का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। और क्या देखिए हम लोग इसमें ये देखें कि अच्छा एक और चीज बता भूल गया। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे Na जो है रिएक्ट किया के साथ Na जो है रिएक्ट किया Cl के साथ, तो क्या फॉर्म कर दिया, NaCl। तो ये जो रिएक्ट किया है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये जो रिएक्ट किया है क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्ट करने के बाद जो बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जो रिएक्ट करेगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने वाला जो फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। Na प्लस Cl ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्ट करने वाला ये फॉर्म हो गया, बोलेंगे प्रोडक्ट। वैसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जैसे देखे होंगे, अभी बताया था, जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि क्या H2SO4 में जब Fe रिएक्ट करता है तो बनाता है, क्या बनाता है, FeSO4 प्लस H2 बनाता है। तो जो रिएक्ट कर रहा है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने वाला जो बना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट समझ आ गया आपको, प्रोडक्ट समझ आ गया। जो रिएक्ट करेगा बोलेंगे रिएक्टेंट, रिएक्ट करने में जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ, अच्छा हम लोग जानेंगे कि कैसे, ठीक है, हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। हम लोग कैसे जानेंगे कि भैया कहीं पे मान लीजिए कि कहीं पे रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, जानेंगे क्या, ये देखेंगे कि क्या क्या चीज होता है, तब जाके हमको मालूम चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, बाकी मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे बात ऐसा है कि कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर जहां भी कहीं केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। या
जरूरी नहीं है और कुछ भी होता है यहाँ पे, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, या फिर चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज आएगा, या फिर उसके कलर में चेंज आएगा, चेंज इन कलर, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, और या फिर उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है आइए जानेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में ये 5 चीजें होती है। अगर ये 5 चीज हो रही है, ऐसे 5 चीजें सब नहीं, इनमें से कोई एक चीज हो रही है तो बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। या तो गैस इवॉल्व किया है, या फिर स्टेट चेंज आया। स्टेट मतलब जैसे कि सॉलिड था तो गैस में चेंज कर गया, या फिर लिक्विड था गैस चेंज कर गया, गैस था सॉलिड चेंज कर गया, कुछ भी हो जाए। अगर स्टेट में चेंज आ रहा है बोलेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। या फिर कलर में चेंज आया है बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आया है बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, और या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट बनाया तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ओके देन इसमें इरेज करता हूँ, अगर आपको नोट करना होगा नोट कर लीजिए, बाकी से मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब देख लिए, अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक मेरे ख्याल से, हाँ, रिएक्शन हो गया आपका, प्रोडक्ट हो गया। अब आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला टॉपिक है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्लास में आने के बाद पहली बार बैलेंसिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या, ये मैंने जो है बैलेंसिंग का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, कुछ टाइम पहले, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो जाके बार देख लेना, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करना, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं किसका, अच्छा आसान क्वेश्चन लेते हैं पहले। H2 प्लस O2 रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा H2O। सब जानता है कि भाई जब H2 रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या फॉर्म कर जाएगा, H2O फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लाने के लिए यहाँ पे इसको 2 देना पड़ेगा। जैसे ही 2 देंगे हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन के पास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लाने के लिए आगे 2 देना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम क्या करेंगे। एग्जाम में आप लिखेंगे एलिमेंट का नाम, जो भी है सब्सटेंस का नाम, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे RHS, भाई RHS राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और कुछ नहीं है। अब देखना ध्यान से, ध्यान से एलिमेंट LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2। इसमें छोड़ दो अभी, देखो LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2। RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2। LHS में ऑक्सीजन कितना है, 2। पर RHS में, RH राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। दिक्कत है क्या, ये बैलेंस है, आपको दिख रहा होगा ये बैलेंस नहीं है। इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। भाई ये मत करना यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे। अब जैसे ही आगे 2 लगाए, ऑक्सीजन तो हो गया 2, लेकिन 2 के आने की वजह से हाइड्रोजन हो गया आपका 4, हाइड्रोजन हो गया आपका 4 हो गया, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया तो LHS में भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 कैसे होगा, इसको अगर आगे 2 दे देते हो तो 2 टू 4 आपके इधर भी हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 4। ये हो गया आपका बैलेंस, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, ये हो गया आपका बैलेंस। समझ में आया, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया
होगा। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो देखने दो, सुन देता हूँ। Al प्लस O2 बना देगा Al2O3। क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? नहीं ना। आप जल्दी से इसे बैलेंस कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए बैलेंस करने का, तो ट्राई कीजिए जल्दी से इसे बैलेंस करने का ट्राई कीजिए जल्दी से। मैं जाता हूँ, देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे LHS, क्या यहाँ लिखेंगे RHS, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ लिखेंगे LHS, यहाँ लिखेंगे RHS। एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे Al है, ऑक्सीजन है, और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। LHS में L कितना है, 1 है। LHS में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। RHS में L कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है ना, दिख रहा है ना भाई, बहुत दिक्कत है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अगर यहाँ सोचना, अगर यहाँ 2 लगाते हो, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे हो जाएगा, 6। अगर इधर 6 ऑक्सीजन हो गया, तो इधर अगर 6 लाना है तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। जैसे 6 लगाओगे यहाँ भी हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। लेकिन जैसे हम 2 लगाए थे ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 तो हो गया, लेकिन एल्युमिनियम इधर हो गया 4। अगर इधर एल्युमिनियम 4 हुआ है, देन एल्युमिनियम इधर भी 4 चाहिए, तो इधर भी लगा देंगे 4, तो इधर भी हो जाएगा 4 एल्युमिनियम। ठीक है। बाकी और ज़्यादा आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन करना है तो मैंने करवा रखा है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन करवा रखा है बैलेंसिंग का, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। आपको मजा भी आएगा, पक्का बोल रहा हूँ। बाकी मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। बैलेंसिंग में आपको हल्का सा यहाँ पे टॉपिक ले आया था, क्योंकि थोड़ा टॉपिक था इसमें, तो इसलिए यहाँ पे सब बता दिया। बाकी आपको बैलेंसिंग अगर बिल्कुल अच्छे देखना है तो भाई वहाँ पे एक बार चेक करना, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसे मैं एरेंज करता हूँ। अगर आपको उतारना है, नोट करना है, देन आप ये वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। मैं से मिटा रहा हूँ। नाउ अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मजा आएगा भाई। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स ऑफ, मतलब कि भाई पूछो मत, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलो ना, जैसे कि मान लो कि फिर यहाँ पे दे देता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो बात ऐसा है, समझना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या है ना, क्या है कि अब हम लोग को अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। जैसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन, साथ बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले क्या आता है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है। सेकंड क्या आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। फिर अगला क्या आता है आपका, डिकम्पोजिशन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है भाई, पूछो मत यार, रिएक्शन अगर बात करो, ठीक है। जैसे कि आपको ये से पढ़ना है, जैसे कि जैसे मैंने देखा था बिहार उसने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो सब पढ़ना है, ठीक है। उसमें तो आपको ही पढ़ना है शायद आगे आर्टिफिशियल शॉर्ट में, ठीक है। तो वही मैं सबको यहीं पे कवर करता हूँ। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको फिर पढ़ना है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है आपको, फिर क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया आपका। और कोई रिएक्शन है क्या भाई, और कोई रिएक्शन है क्या, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, एक मिनट। डबल रिडॉक्स हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद हाँ, एक बार आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, चल ठीक है। देखिए यहाँ पे सर इतना सारा रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को इतना सारा रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है।
नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इट मीन्स कंबाइन करना, जुड़ना, ठीक है। तो जब जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़कर कोई एक चीज फॉर्म करेगा तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से। एग्जांपल जब दो या फिर से व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कोई पूछेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल बोलेंगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या टू और मोर कंपाउंड्स react with either and form a new substance, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर्म ऑन न्यू सब्सटेंस, ठीक है, सिर्फ अगर एक सब्सटेंस बनेगा बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई एक सब्सटेंस को फॉर्म करेगा, ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्ट करके कोई एक सब्सटेंस को फॉर्म करेगा तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ देखिएगा CaO, नाम आपको पता होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। C मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ। सुनना ध्यान से, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2 के साथ तो क्या बनाता है, CaOH का होल 2, क्या बनाता है, CaOH का होल 2 बनाता है। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके, आपस में जुड़ के, आपस में रिएक्ट करके जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पर, जैसे अभी बार बार भाई ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, सबको पता होना चाहिए। 2H2O यहाँ पे और 2 लगा दो, बस काम हो जाएगा खत्म। ये भी क्या है, दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्ट करके कोई एक चीज फॉर्म कर दिया, बोलेंगे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जिस कार्बन रिएक्ट किया O2 के साथ, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दो या दो से ज्यादा आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके कोई एक सब्सटेंस फॉर्म कर दिया, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके, कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन कंबाइन करेगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करेगा और कंबाइन करके कोई एक सब्सटेंस को फॉर्म करेगा, बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? एक थम्स अप देना भाई, एक बार अगर समझ आएगा पक्का एक बार थम्स अप देना, ठीक है। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बढ़े आगे, आई होप समझ आया होगा। सब्सटेंस रिएक्ट किया, फॉर्म किया, कोई ओनली वन सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कोई एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करता है तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर समझ आया भाई बार थम्स अप जरूर दे देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बाकी इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप बोलिएगा तो मैं ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे अगला आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? समझना बात को भाई, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, कुछ टफ है नहीं ज्यादा, ठीक है। अगला आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन? भैया बताओ जरा सा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। इसे मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, इसे मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सिंगल वर्ड पे भाई सब समझ लेंगे। बस यहाँ पे मैं हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं जो आपको सारा एक डेफिनेशन में लिखा सकूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको समझना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आप खुद से इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से अपने इंग्लिश में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी केमिस्ट्री का वो उतना सा डेफिनेशन रटा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप आराम से कुछ में भी, कोई भी एग्जाम में आप आराम से लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकम्पोज मतलब यहाँ पे टूटता है सिंगल सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्सटेंस टूटता है, टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कौन सा एग्जाम्पल था भाई, हाँ याद आया यार, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या दोगे, हीट दोगे, इसको हीट समझते हैं, ठीक है। तो CaCO3 को जब हीट देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझना बात को, फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में क्या था कि ये जुड़कर ये बनता था, डीकम्पोजिशन क्या है, ये टूटता है, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बढ़ जाता है, ठीक है। हम टूटकर आधे आधे हो जाएंगे, मतलब कि क्या होगा, अगर हम टूटकर आधे हो गए तो बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन किया किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, हीट की वजह से ब्रेक डाउन किया, और क्या किया, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ गया, तो बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि क्या था इसका, हाँ, FeSO4, क्या है, FeSO4। FeSO4 जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब FeSO4 सॉरी रिएक्ट नहीं करेगा, जब FeSO4 को जब हीट देंगे तो बना देगा Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 बना देता है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे SO2 आएगा, हाँ सही है, SO3 प्लस SO2 फॉर्म कर देता है। ठीक है, या फिर इसको आई लिख लीजिए और इसको बाद में, ठीक है, SO2 प्लस SO3 फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई साहब एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या किया, टूट गया है। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, बोलना यार, क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यही होता, मान लो ये वाला, अगर हम बोलते कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बना दिया CaCO3, तो बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जुड़कर ये बनाया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जुड़कर सिंगल सब्सटेंस बनाया है, तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन उल्टा कर दो, उल्टा कर दिए तो क्या कर दिए, CaCO3 टूटेगा किसकी वजह से, टूटेगा किसकी वजह से, हीट की वजह से टूटेगा। अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, किसकी वजह से कौन तोड़ रहा है, यहाँ पे हीट तोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन किया है, और कंबाइन करके क्या बना दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है। तो जब दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइन करके कोई एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब एक सिंगल सब्सटेंस टूट कर जब क्या करेगा, दो अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म कर जाएगा, बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा अलग अलग में। ठीक है, जब एक सिंगल सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस में टूट जाएगा, जब एक सिंगल कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड टूट जाएगा, तो बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। अगर इसको उल्टा कर दो, ये आगे कर दो, ये पीछे कर दो, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये सब आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा। तो क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब मिलकर क्या बना रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस बना देगा, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन। पलटोगे तब। लेकिन अगर ऐसे है तो क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन किया अलग अलग सब्सटेंस में। भाई आई होप आपको समझ में आया होगा, भाई अच्छा लगा एनर्जी के साथ। ठीक है, बढ़ते आगे। कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन आपको समझ आएगा। अच्छा हाँ, अब देखिए बात ऐसा है ना भाई, देखिए अब डीकम्पोजिशन तोड़ने के लिए यहाँ पे हीट लगा था, तो तोड़ने के लिए ना कुछ चाहिए होता है, कुछ देना पड़ता है। तो या तो हीट देना पड़ेगा आपको, या फिर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, या फिर सनलाइट के या फिर लाइट के प्रेजेंस से टूटता है। तो डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तीन तरह का। कौन कौन सा, एक होता है आपका, तीन तरह होता है, हाँ। एक होता है आपका जैसे हीट के वजह से टूटेगा, बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर थर्मोलाइसिस। थर्मो हीट। अगर हीट के वजह से टूटेगा, बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हीट के वजह से टूटेगा, बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर थर्मोलाइसिस। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटेगा, क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी, breakdown of substance in the presence of electricity is called electrolysis। भाई देखो, डेफिनेशन कहीं से नहीं आता है, डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्ट से आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। कोई पूछेगा, बताओ थर्मोलाइसिस क्या होता है, क्या बोलेंगे, व्हेन द सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इन द प्रेजेंस ऑफ
सॉरी यार गलती बोल दिया, सॉरी खैर, ठीक है। व्हेन द सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस एंड व्हेन द सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बोलो यार, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला आता है फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस, फोटो लाइट मतलब लाइट, सब बायो में पढ़ो क्या भाई, पढ़ो ना यार, बायो फोटोसिंथेसिस। व्हेन द जब ये प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट पड़ जाता है फूड बनाते हैं तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वैसे ही फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। अगर लाइट के प्रेजेंस में, अगर लाइट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन बोलेंगे फोटोलाइसिस बोलेंगे। हम लोग हीट का एग्जांपल तो देख लिए भाई, हीट से टूटने का एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, हीट देंगे ये बन गया, हीट देंगे ये टूट जाएगा, हीट देंगे हो गया। तो हीट का एग्जांपल तो देख लिए हैं। बाकी भैया बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी कौन टूटता है और फोटोलाइसिस लाइट की वजह से कौन टूटता है, सब देखेंगे। बस पढ़ते रहिए, बनते रहिए हमारे साथ और लाइक करते रहिए यार थोड़ा सा, ठीक है। बढ़ते आगे, ठीक है। हाँ, तो क्या बोले हम कि भैया बताइए जरा सा कि एग्जाम्पल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस भाई बताओ यार क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जाम्पल बताना है। चलो अच्छा है, आसान है, देखो। अगर हम बोल रहे हैं H2O को तोड़ दो, जो तोड़ देंगे हम, मान लो कि तोड़ देना है आपको H2 प्लस O2 में, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। समझना भाई, वही बात, अगर ये ऐसे रहता 2H2 प्लस O2 देगा 2H2O, तो बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करके सिंगल से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये ध्यान देना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, ये कंबाइन करके ये फॉर्म कर रहा है। तो ये इसको तोड़ कर भी हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए उसको देना पड़ेगा, या तो हीट देना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, या तो लाइट देना पड़ेगा। अगर हीट देना पड़ रहा है तो बोलेंगे थर्मोलाइसिस, अगर इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर लाइट देना पड़ रहा है तो बोलेंगे फोटोलाइसिस। चलिए देखिए यहाँ पे, तो H2O को तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, H2O को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, ठीक है। समझ में आया, H2 को तोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, अच्छा हाँ ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है कि जब Al2O3 को तोड़ने के लिए, ठीक है, Al2O3 को ठीक है, Al2O3 को जब बनाने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। Al2O3 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ या तो यहाँ पे दे दे 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे देंगे 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। बैलेंसिंग भाई प्लीज एक बार पूरा वीडियो देख लेना, अगर बैलेंसिंग आपका बहुत अच्छा लगा, पक्का बोल रहे हैं, अगर आप वो एक बार वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो वो डाल दूंगा, एक बार जाकर चेक करना भाई, पक्का बोल रहा हूँ अच्छे से बैलेंसिंग सीख जाओगे, बिल्कुल अच्छे से जाओगे, हाँ बिल्कुल, जो पूरा एनर्जी सब बताया था मैंने भाई, एक बार जाकर देख लेना प्लीज, एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये क्या बैलेंस हो गया, ठीक है। अब समझना बात को, Al2O3 को तोड़ना है, इसमें तोड़ना है, याद करो हम बताए थे ये आगे ये पीछे तो होता कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसको अब तोड़ना है, इसमें तोड़ना है मतलब डिकम्पोजिशन, जोड़ना है मतलब कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है, तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे भाई, पास करवा देंगे, ये ऐसे टूट जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई भी तरह इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टूट रहा है बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, अगला आपका सनलाइट की वजह से टूटेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, हाँ एक और एग्जाम्पल है, हाँ कि जब 2NaCl को, ठीक है, NaCl2 तोड़ना है, ठीक है, अगर NaCl को भी तोड़ना आता है, ठीक है, 2Na यहाँ भी है, 2Na यहाँ भी है, 2 से यहाँ भी है, 2 से यहाँ भी है, अगर 2NaCl को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को भी, फिर से इलेक्ट्रिसिटी को देना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल आपकी सारी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कैसे किसकी वजह से टूटेगा, यहाँ पे
मतलब कि डिकम्पोजिशन करने में कौन हेल्प करेगा जाते तो आपको याद करना पड़ेगा कि Al2O3 में ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उड़ता है, H2O भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन करता है, इसका डिकम्पोजिशन भी ठीक है क्या किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी होता है। ठीक है, बेकार से हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइसिस। ठीक है, मैसेज कर दो ना भाई, भाई लिखना है तो यार वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, बाकी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना यार। हाँ क्या था, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस देखिए, फोटोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज फोटोलाइसिस यार। भाई ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो भाई, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अगर सनलाइट प्रेजेंस में सब्सटेंस ब्रेक डाउन कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, फोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2AgCl को बेचारे को जब सनलाइट मिलता है ना, बेचारे को जब सनलाइट मिलता है ना तो क्या बन जाता है, समझिएगा समझिएगा बउआ, बहुत बहुत दिक्कत है यार, ये बन जाता है, तो समझ रहे हो ना, एक सिंगल सब्सटेंस टूट गया दूगों पे, भाई बहुत, भाई मतलब जैसे टूटता है ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो जब एक सब्सटेंस टूट गया दो ठो में, बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब किसी वजह से टूटा है, बोलो भाई किस वजह से टूटा है, यहाँ पे सनलाइट के वजह से, यहाँ पे सनलाइट के वजह से टूटा है भाई, स्पेलिंग इसमें LIG, सॉरी स्पेलिंग रखिएगा, ठीक है LIG, हाँ। तो यहाँ पे किस वजह से टूटा है, यहाँ पे सनलाइट की वजह से टूटा है। कौन सा लाइसिस हो जाएगा यहाँ पे, फोटो लाइसिस। तो ये सब यहाँ पर है आपके एंसर में, और एग्जाम्पल है तो आप उस एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग दो रिएक्शन खत्म कर चुके हैं, अगला बढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लगातार एक बार मेरे ख्याल से आपसे एक बार नोट कर लीजिए, मैं चेक करना वीडियो हो रहा नहीं रहा। ठीक है, आपसे जैसे नोट कर लीजिए जैसे, फाइनली सॉरी फॉर दैट, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा कट गया था, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने देखा है, ये दिख रहा था, मेरा शक्ल दिखे चाहे दिखे, ठीक है, आपको ये दिख रहा था, यही बहुत है। ठीक है, बाकी अगर मैं फिर से वीडियो बहुत बनाऊंगा यार, बहुत पसीना चल रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत गर्म रूम है ये। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, फिर भी बना रहा हूँ, बाकी इसे मैं रिप्लेसमेंट दर्द सब खत्म करके ही खत्म करूँगा, सब कुछ करूँगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार सॉरी आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए भाई, मतलब किसके लिए पता नहीं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वीडियो थोड़ा अगर यहाँ पे मैं शकल थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, और इतना पार्ट शायद नहीं दिख रहा है मेरी वीडियो में उतना, देखिए मैं अभी मैंने देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मैं ऐसे कर तो दिया है, अभी पता नहीं सब क्या हो जाएगा आगे, पता नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने देखा है, अगर भाई जितना दिख रहा है, मेरा शकल दिखे चाहे ना दिखे, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इतना मैंने जो समझाया वो दिखा, सब दिखा, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हाँ जो समझाया वो नहीं दिखता फिर दिक्कत था, तब अभी अभी देखा मैं शकल नहीं, थोड़ा नहीं दिख रहा है, मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। हाँ, कहाँ हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए आइए देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना भाई, देखिए जब दो या दो से ज्यादा, नहीं सॉरी यार क्या बोल रहे हैं यार हम चलिए देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब हाईली, अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पढ़ने पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा भैया ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो हम लोग ने बहुत सारे मेटल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला कौन सा है, वो देखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम सब क्या हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, सोडियम पोटेशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले, तो वो पहले क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को हटाकर उसके जगह पे जाके लग जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो यार, हम है ना यार, हम हैं। ठीक है, समझ में आएगा पक्का। तो पहले हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी याद करेंगे, याद करेंगे कैसे करेंगे, पोटेशियम हो गया, केदारनाथ का माली आलू और जराव, क्या ठीक है क्या है यार, आलू जराव आलू जरा, फीका फीका, पकाता पकाता है है, और कुछ है क्या, है सीयू, एजी 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 ओ जी, सोना जी, बोलो जी, हाँ ये रहा। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी स्टेज। जैसे ऊपर जाओगे ये क्या करेगा, इंक्रीज कर रहेगा। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ब्रांडेनियम, फिर दिख रहा है। ठीक है,
AgCuHPB FeZnAl MgKNK, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद किया भाई, मैंने तो अलग तरीके से याद किया, शायद वो तरीका आपको पसंद ना आए, ठीक है। तो अब यूट्यूब देख सकते हो, बहुत सा तरीका है। जैसे मैंने एक कैसे याद किया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। बाकी ये 4 मैंने खुद से याद किया, ठीक है। याद किया, कभी थोड़ा बड़ा होता है, कॉपी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने याद किया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और ये CUHGAGOG सब आएगा, नीचे में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज, आप इसे बिल्कुल ये नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी, सॉरी फॉर दैट, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। क्या है ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसे नोट कीजिए, जैसे नोट कीजिए पहले रिएक्टिविटी, जैसे नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से, फास्टली। हाँ, तो ये नोट हो गया। तो देखिए, हम लोग देखेंगे, अब हम लोग, अच्छा मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जानते हो भाई गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा गोड़ छोटा है, लेकिन मेहनत छोटा नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ जो भी है ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे इसी बोर्ड पे सब समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, पक्का, देखिएगा। बस हाँ, एक प्रॉब्लम का नोट करने के लिए थोड़ा सा वो डेफिनेशन जो भी है, बात है डेफिनेशन की बात, मैंने बोला ना भाई कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपका इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा है, देन आप कर सकते। मेरा भी इंग्लिश उतना भाई उतना अच्छा नहीं है क्या बोलूँ, मतलब कि इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, फिर भी क्या है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। अब इतना गंदा भी नहीं है कि हाँ डेफिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन खुद से कर सकते हो, या फिर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे एक बार मैसेज करना, हाँ भाई मेरे को हाँ भैया मेरे को नोट्स चाहिए, बस तुरंत नोट्स आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने रिएक्टिविटी से देख लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बार लिख लेना चाहिए रिएक्टिविटी कहीं पे, चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ रिएक्टिविटी, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा, हाँ लिखा जाना भाई, लिखा जाए, चलो क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, उसके बाद क्या था, CUHG और प्लेंटेनियम है ना, AU प्लेंटेनियम, AU है और PT है। भाई देखना यार, थोड़ा सा छोटा बना है, पर दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यार चलो दिख रहा होगा बढ़ते आगे। देखिए हमको बस पता है, मतलब मेनली ना आपको यहाँ तक काम बहुत ज़्यादा काम आएगा। CUHG सम बहुत अभी बहुत कम आता है, ये सब ये 4 बहुत कम आता है, ठीक है। मेनली ये 4 बहुत, ये सब जो है बहुत ज़्यादा कम आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे बोलिए, जैसे मान लीजिए कि H2SO, अभी स्टार्टिंग वाले में क्या बताया था मैंने, रिएक्शन जब बताया था तो आपको एक डेफिनेशन बताया था, H2SO4 जब रिएक्ट करेगा Fe के साथ बन जाएगा FeSO4 प्लस H2। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, बड़े मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, तो हम बताएं क्या हो रहा है भाई। देखो ये जो Fe है ना, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, देखो यहाँ पे Fe हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, देखो हाइड्रोजन का नीचे में है, Fe का ऊपर में है, Fe जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 को उठा के मक्खी की तरफ फेंक मारेगा और इसके साथ जाके लग जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4, और बेचारे को मार के लात से बाहर फेंक देगा, घर से बेदखल कर देगा, ठीक है, H2 बना देगा, समझ रहे हो समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उसको हटा देता है। कोई पूछे वर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उठा के मक्खी की तरफ बाहर फेंक देता है, ठीक है। और ये मैंने एक खान सर का वीडियो देखा था, उसमें वो ऐसे समझाया था कि जैसे कि मान लीजिए कि H2, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आई SO4, ठीक है, और Fe था उसका फ्रेंड, बेचारा H2 जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया Fe को मिलाने, बेचारा Fe काफ़ी हैंडसम काफ़ी रिएक्टिव था, तो बेचारे H2 को लात मारकर बाहर निकाल दिया, बाकी SO4 के साथ अपना जिंदगी सेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा था खान साहब ऐसा कुछ बताए थे, मैं उनका वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है, मैंने देखा था कोई ऐसा कुछ वो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये भी अच्छा एक्सप्लेन है, आप लोग काफी अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, हम क्या जानते हैं कि भाई जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को
डिस्प्लेस करके, ठीक है, उसको हटाकर उसके यहाँ पे लग जाता है और यहाँ से H2 को गायब कर देता है, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, देखो यहाँ पे, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हम बोले भाई Fe4 जब रिएक्ट करेगा ना Zn के साथ तो क्या बना देगा। अब देखना Zn उससे ऊपर है, Zn उससे ऊपर है, Fe से ऊपर कौन है, Zn है, मतलब Fe से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Zn है। हमसे भी हैंडसम कोई और भी आदमी होगा यार, हम जानते हैं, ठीक है, बहुत है यार, ठीक है। तो Fe से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Zn है। तो जब FeSO4 जब Zn के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4 जब Zn के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, बोलो ना भाई, क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। ये भागो, मारो इसको, लात मारो, बाहर निकालो, और इसको लात मार के बाहर निकाल के Fe को बाहर निकाल दो, और जाके तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, बस सेटल हो गया, लाइफ सेट है, सेट हो गया। ठीक है, वैसे लाइफ सेट होता नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए बहुत एग्जाम्पल। अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि क्या बोलूँ, हाँ, कि भैया बताओ ZnSO4 जब रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो क्या होगा। ZnSO4 जब रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो क्या होगा। कुछ लोग बोलेंगे भैया ये H2SO4 प्लस Zn बन जाएगा, ठीक है, H2SO4 प्लस Zn होगा। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों भैया, हैंडसम ज्यादा कौन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये है, और इसके बाद पहले से ही है, तो लेस रिएक्टिव कैसे इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेस रिएक्टिव वाला इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होता है, जब हाईली रिएक्टिव वाला को, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, तब वहाँ पे रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद पहले से ही है। बेचारा लेस हो तुम यार, तुम लेस हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम लेस हो, लेस रहो, तुम्हारे में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। आगे और यहाँ पर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल यार, क्या बताएं मैं, जैसे कि यहाँ पर ZnSO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ, Mg के साथ, तो क्या बना देगा। Mg क्या है, Zn से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका MgSO4 प्लस Zn बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस Zn बन जाएगा, ठीक है। आप सारे यहाँ पर नोट करो, जैसे नोट कीजिए, नोट रखो, सारे यहाँ पर नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए सारे यहाँ पर को, जल्दी से नोट कीजिए सारे यहाँ पर को, जल्दी से। हो गया, बढ़ते आगे यार, डिफरेंस समझ आ गया होगा। जो हाई रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। मिटाओ ना यार, हो गया ना, हो गया ना, हाँ यार हो तो गया है, चलो ना मिटाए ना, मिटाते हैं, चलिए। मेरा फोन का बल क्या बताऊँ यार, चलिए आगे देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ एक का चेंज हो रहा था, यहाँ पे दोनों का चेंज होता है, अदला बदली हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे जरा ऐसे हमारा बात क्या सुनिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, क्योंकि सारा चीज एग्जाम्पल पे ही है। अब ऐसे मैं बोल दूं और फिर कुछ पता नहीं पड़ेगा भैया क्या क्या बोल दी, चलो ठीक है। यहाँ देखिए Na2SO4 को जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे ना भाई, तब क्या बन जाएगा, NaCl 2NaCl प्लस BaSO4 बन जाएगा। समझ रहे हो ना, समझना, NaCl, Na पे एक प्लस चार्ज होता है, तो 2Na पे 2 प्लस चार्ज होगा, एक Cl पे एक माइनस चार्ज, 2 Cl पे 2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और ये बेचारा गेन कर लेता है। Na प्लस प्लस क्लास 9 तक पढ़े होगे, Na प्लस Cl माइनस तक पढ़े हो ना भाई, अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो यार बता दो, मैं पढ़ा दूंगा। बस एक कमेंट कर देना हाँ भैया नहीं पढ़े हैं, बस एक बार बता देना, मैं सब बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे Na2, ठीक है, Na2 क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, अगर एक Na है एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, 2Na लॉस कर सकता है, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पे Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, प्लस मतलब क्या होता है लॉस करना, और Cl माइनस मतलब क्या होता है गेन करना, माइनस में क्या होता है गेन करना, और प्लस में क्या होता है लॉस करना होता है। ठीक है, तो क्या किया, ये लॉस किया, ये बेचारा गेन कर लिया, और दोनों साथ मिलकर बना दिया NaCl, 2 आगे लगा देंगे, 2Na और 2Cl हो जाएगा। ठीक है, अब BaSO4 बैरियम सल्फेट, ये दोनों क्या करता है आपस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और गेन करके ये दोनों आपस में BaSO4 बन जाता है। ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, ये क्या था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था। ठीक है, और जो BaSO4 है, ठीक है, जो BaSO4 है क्या करता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे जो BaSO4 है ये क्या बनता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो क्या ना कि सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, एक सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं। तो यहाँ पे जब Na2SO4 जब रिएक्ट किया BaCl के बाद तो क्या बना देगा 2NaCl प्लस BaSO4 बन जाता है, और जो BaSO4 बनता है ये क्या बन जाता है, ये व्हाइट क्या बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है भाई। ठीक है ना, ठीक है ना यार, ठीक है हो गया ना। ठीक है, बढ़ते आगे। ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है, और मैं कहता आपको हमेशा एक ही एग्जांपल दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, अब देखिए बात है ना कि अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ से आपका ये खत्म हो गया। किसी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे, बढ़े ना आगे यार, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, और ये था अगर आपका आयंस का एक्सचेंज वैसे है, अगर आयंस के एक्सचेंज की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला आता है आपका कौन सा रिएक्शन भाई, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। कोई पूछे बता भाई रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्या दिक्कत है बता देंगे यार, तुम भी मतलब। हाँ, अब देखिए रिडॉक्स, अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, देखिए समझिए बात को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में कहता है कोई समझ में आ गया। अगर आपको नोट करना है देन पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ मैं शायद अभी मैं शायद शक्ल कुछ करके आ रहा होगा, पता नहीं मेरे को ठीक है कैसा बन रहा है वीडियो लेकिन जैसे बन रहा होगा मेरे को इतना पता है कि हाँ ये इतना दिख रहा है, और भाई मेरे को ऊपर से कुछ मतलब है नहीं कि ऊपर हो गया। ठीक है, बस इतना दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बस वो इतना समझाना है। और इतना ही मैं जो भी लिखूंगा मैं यहाँ पे इतना लिखूंगा क्योंकि मैं थोड़ा टैब में वो स्टैंड नहीं है, इसलिए जिसका ऐसा हो रहा है सॉरी फॉर डैट, क्षमा चाहते हैं भाई आपके लिए इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कोई पूछे ना यार कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए पहले रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या जानेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसका, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो क्या बोलेंगे रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हटा है बोलेंगे रिडक्शन। और अगर अगला अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हटा है तो बोलेंगे रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन हटा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हट गया है बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, एग्जांपल है ना भाई, कहाँ है एग्जांपल यार, हाँ मिल गया एग्जांपल। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, इसका ये हाँ ठीक है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हटेगा बोलेंगे रिडक्शन।
अगर हाइड्रोजन हटेगा बोलेंगे ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन आएगा ऐड होगा बोलेंगे रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल में समझाता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन का बोले तो रिडक्शन में कोई यहाँ पर क्या है भाई एक बार तो रिडक्शन में लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए क्या आएगा, जैसे कि Cu, क्या था? Cu प्लस H2 CuO, वो है ना यार, CuO प्लस H2, क्या है? CuO प्लस H2। ठीक है, CuO प्लस H2 नहीं O2, CuO प्लस O2 क्या मतलब है? ठीक है, CuO प्लस H2 है यार, CuO प्लस H2 है। ठीक है, CuO प्लस H2 जब रिएक्ट करेगा, जब आपस में जिसको क्या करना पड़ेगा, उनको हीट देंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O बन जाता है। सॉरी फॉर ये रिएक्शन मेरे को याद नहीं था, कॉपी से तो मिस्टेक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझिएगा। देखिएगा ऑक्सीडेशन है, समझ दिख रहा है यार, देखिएगा यहाँ पे। हाँ, तो CuO प्लस H2, यहाँ देखना, समझना बात को। यहाँ पहले Cu में ऑक्सीजन था, पर अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। बोलो है कि नहीं है? नहीं ना भाई, नहीं ना यार, पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलना यार, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा ना? अरे मैं जानता हूँ यार, आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर हो रहा है तो भाई कमेंट करना है, एक बार बस कमेंट करना कि हाँ भाई थोड़ा दिक्कत हो गया था, एक बार फिर से बता दीजिए, सब बता दूंगा। ठीक है ना? ऑक्सीजन था पहले, अब नहीं है। पहले था अब नहीं है, रिडक्शन। पहले पहले नहीं था अब है, पहले नहीं था अब है, बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझना, पहले था, पहले हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया है, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया है। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। पहले इसमें ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे हो गया रिएक्शन, यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? नाम देते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन था पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हो गया रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हो गया। पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, रिमूवल ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर जिस जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन में आ गया, रिएक्शन में आ गया। एग्जांपल देखिए, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर यदि हाइड्रोजन रिमूव करेगा बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव करेगा और हाइड्रोजन ऐड करेगा बोलेंगे रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया बोलेंगे ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव किया बोलेंगे रिडक्शन। अगर जिस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों हो रहा है, बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन था पर यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ से हट गया रिडक्शन, यहाँ से जुड़ गया ऑक्सीडेशन, दोनों हो रहा है एक रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए हो गया, ये हो गया। अब लास्ट भाई बच रहा है यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप से नोट कीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से इसको वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यार, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर भी कोई ना, आई विल मैनेज। चलिए ठीक है, ये हो क्या? अगला आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं इसे डिस्क करता हूँ यार, आई देखो यहाँ पे, इसे डिस्क करके अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? लास्ट प्रेसिपिटेशन मैंने बता दिया, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? याद करो ना यार, जब क्लास 6 में हो गया तो आप हो गए तो पढ़ाया गया होगा आपको कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो हो जाता है
सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। आपको ये पढ़ाया गया होगा, हमें क्या से आपको पढ़ाया गया होगा कि एसिड और जब बेस आपस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस, सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बन जाता है। तो क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल रिएक्शन मतलब कि करने का, तो कोई पूछेगा कि बताओ व्हाट इज न्यूट्रल रिएक्शन, बोलेंगे व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देते हैं, यहाँ पे देते हैं जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किस साथ, HCl के साथ बना देगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O बन जाता है। बहुत आसान है कि नहीं है। जब NaOH रिएक्ट करेगा, NaOH क्या है, बेस है। जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जो अगर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गया है तो बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अगर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। मैं क्या था, कोई सारा रिएक्शन कवर हो गया, मैंने सारा रिएक्शन कवर करवा दिया। अब लास्ट का आता है आपका कोरिजन एंड रेसिडिटी, ठीक है। चैप्टर 1 में है, अगर कुछ कोरिजन है कुछ रेसिडिटी है तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ। रस्टी का फॉर्मूला है वो भी लिखवाता हूँ। अब मैं साइज को रेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, मैं इसे रेज करता हूँ। अब यहाँ पे बस लास्ट टॉपिक है आपका कोरिजन एंड रेंसिडिटी। कोरिजन एंड रेंसिडिटी है, ठीक है। कोरिजन पता है आप लोगों को, कोरिजन ना अगले चैप्टर में पढ़ना है। आप लोगों को कोरिजन जो है ना अगले चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। अगले चैप्टर में भी पढ़ना है कोरिजन। अभी अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, ठीक है। उसमें पढ़ना होगा प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, ठीक है, उसमें पढ़ना होगा। तो कोरिजन क्या होता है, आप जानते हो, जंग लगना, ठीक है। लोहा में जंग लगता है, ठीक है। जंग कैसे लगता है, तो जब बाहर के, जब बहुत सारे दुश्मन अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे मॉइस्चर हो गया आपका, ठीक है, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर हो गया आपका, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उस पे आयरन पे, अगर मान लो आयरन पे है तो आयरन में जंग कैसा लगता है, उससे कुछ ब्राउनिश का लेयर आ जाता है। उससे कुछ ब्राउनिश का लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया, ठीक है। क्या बोलते हैं अपने भाषा में, बोलते हैं जंग लग गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जंग लग गया बोलते हैं। उसका रिएक्शन क्या है, उसका मैं रिएक्शन यहाँ पे बोर्ड में नोट डाउन कर देता हूँ। क्या रिएक्शन है भाई, रिएक्शन है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O। भाई ये इंटू नहीं है, पर बता दे रहा हूँ, एक्स है, प्लस 12Fe2O3 प्लस, सॉरी, डॉट XH2O, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन, ठीक है। जब Fe के साथ ऑक्सीजन वाटर सब सब मिल गया भाई, बेचारा Fe बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, वहाँ पे ब्राउनिश का एक लेयर आ गया जिसको बोलते हैं कोरिजन, बोलते हैं कोरिजन ऑफ आयरन, ठीक है। जंग लगना, ठीक है, बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोरिजन कहते हैं। जैसे सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर का लेयर आता है, ठीक है। सिल्वर पे क्या होता है, ब्लैक कलर का लेयर आता है। जैसे चांदी से हम क्या देखिए, रिएक्टिव में जो चांदी है ना, जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, वो बहुत लेस रिएक्टिव है। आपकी मम्मी जो है, मम्मी या फिर आपकी सिस्टर है, वो अब क्या वो पायल पहनती होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पायल है वो स्टार्टिंग वाले दिन में नहीं होता है भाई, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। ब्लैक क्यों लगता है, क्योंकि आपकी मम्मी जो है या फिर दीदी भी जो है ऑल द टाइम पानी में रहती होगी, या फिर उससे वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सिल्वर से रिएक्ट कर देगा। और मतलब जब जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, हाँ रिएक्ट करता है, कुछ टाइम लगता है, लेकिन रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, उससे कुछ ब्लैक कलर का लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जब उससे भी, ठीक है, उससे क्या होता है, कोरिजन आता है, ठीक है। तो सिल्वर पे वो ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है। कॉपर में भी लगता है, ठीक है। तो ये सब कॉपर, ये हो गया, कोरिजन हो गया। अगला आता है आपका डेंसिटी क्या होता है। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, इसके बारे में मैं इतना नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि एक बार आप बुक पढ़ लीजिएगा डेंसिटी का, ठीक है। मेरे पास उतना भी स्पेस नहीं है, सॉरी फॉर दैट। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है जैसे कि सामान लगा है, देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ खराब हो जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से या फिर आपके एयर की वजह से, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे कि देखियोगे कि मान लीजिए बिस्किट को खुले छोड़ दीजिए तो क्या होता है, बिस्किट कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या मतलब कुछ घंटे के बाद या फिर कुछ घंटे बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, उसमें ऑक्सीजन या फिर एयर का जो मॉलिक्यूल एयर है या फिर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको खराब कर देता है। या फिर क्या होता है, खाना जो है कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें से कुछ स्मेल आने लगता है, ठीक है, डर्टी स्मेल आने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब तो जैसे कि आपके घर पे अचार होगा, ठीक है, अचार का डब्बा होगा। अब मम्मी क्या करती है, बिल्कुल अचार को ना बिल्कुल एक कांच के
कुछ में भी वो पैक कर रखती है, ठीक है। अब कहाँ देखिए क्या कि अचार में भी क्या होता है कि व्हाइट कलर का लेयर आ जाता है। मान लीजिए कुछ अगर आप भींगे हाथ से या फिर कुछ भी करके ले रहे हो तो उससे क्या होता है व्हाइट कलर का लेयर आता है, ठीक है। तो क्या होता है उससे वो आपका अचार धीरे खराब होता गया, ठीक है, क्योंकि आपका वाटर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें क्या करता है हार्म कर देता है, उसको खराब करते रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। या फिर अब देखिए चिप्स के पैकेट में क्या होता है, मतलब जितने चिप्स के पैकेट में या फिर कुरकुरे पैकेट में क्या होता है, जब खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको बहुत अच्छा स्मेल निकलता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। चिप्स पैकेट खोलते हैं, हाँ वाह भाई, ठीक है, एक फील आता है। उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस का फील रहता है, तो उसी क्या बोलते हैं लोग रेसिडिटी कहते हैं। बाकी ये आपका टॉपिक हो गया कवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में आया तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ भाई समझ में, हाँ भैया समझ में आया था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब कि एक बार फिर से कमेंट कर दिया, मैं फिर से बार बना दूंगा वीडियोस पे और ट्राई करूंगा और ज़्यादा अच्छे से समझाने का, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दिए ताकि हम भी ग्रो कर पाएँ, ठीक है।